अगली खबर की ओर लेकर चलते हैं। समाजवादी पार्टी के सांसद रामजी लाल सुमन ने राज्यसभा में संबोधन के दौरान राणा सांगा और बाबर को लेकर टिप्पणी की, जिसमें उन्होंने कहा कि बाबर को हिंदुस्तान लाने वाला कोई और नहीं बल्कि राणा सांगा थे। रामजी लाल सुमन के इस बयान पर सियासत शुरू हो गई है और अब रामजी लाल सुमन के बचाव में उतरे हैं अखिलेश यादव। उन्होंने कहा कि उन्होंने जो कहा वो इतिहास का भाव। अखिलेश यादव ने कहा कि रामजी लाल सुमन ने जो कहा वो इतिहास का भाव, इतिहास का पन्ना बीजेपी पलट रही है। अखिलेश यादव ने कहा है कि इतिहास का पन्ना बीजेपी पलट रही है। सरकार ने हमारे घर को गंगा जल से धुलवाया। रामजी सुमन जी ने क्या कहा, क्योंकि इतिहास के पन्ने सब पलट रहे हैं। बीजेपी के सोचिए क्या इतिहास का पन्ना पलट रहे हैं। बीजेपी के लोग किस बात पे बहस कर रहे हैं। उनके बड़े बड़े नेता जिन्होंने संविधान की शपथ ली वो किस बात की बहस छेड़ना चाहते हैं, औरंगजेब की बहस छेड़ना चाहते हैं। तो अगर रामजी सुमन जी ने भी इतिहास का कोई पन्ना पलट दिया, जिस पन्ने में अगर इस तरह की भाव लिखा होगा, 200 साल पहले 100 साल पहले हम लोगों ने तो इतिहास लिखा नहीं। इतिहास किसने लिखा है? इसलिए भारतीय जनता पार्टी से पूरे उत्तर प्रदेश की हमारी समाजवादी पार्टी की तरफ से निवेदन है कि इतिहास के पन्ने ना पलटें। तो अखिलेश यादव ने कहा कि इतिहास के पन्ने बीजेपी ना पलटे। औरंगजेब और सालार मसूद को लेकर उठे विवाद में अब राणा सांगा की एंट्री हो गई है। समाजवादी पार्टी के सांसद रामजी लाल सुमन ने बाबर को राणा सांगा से जोड़कर एक ऐसा बयान दे दिया कि एक बार फिर मान अपमान की जंग छिड़ गई है। समाजवादी पार्टी के सांसद रामजी लाल सुमन ने राज्यसभा में चर्चा के दौरान यह बयान दिया। उन्होंने क्या कहा, सुनिए। बीजेपी के लोगों का तकिया कलाम हो गया है कि मुसलमान इनमें बाबर का डीएनए है। उप सभापति महोदय, मैं जानना चाहूंगा कि बाबर का डीएनए मुसलमान में है। हिंदुस्तान का मुसलमान तो बाबर को अपना आदर्श मानता नहीं है, वो तो मोहम्मद साहब को अपना आदर्श मानता है, सूफी संतों की परंपरा को अपना आदर्श मानता है। लेकिन सभापति महोदय, मैं जानना चाहूंगा कि बाबर को लाया कौन? बाबर को इब्राहिम लोदी को हराने के लिए राणा सांगा लाया था। तो मुसलमान तो बाबर की औलाद हैं और तुम गद्दार राणा सांगा की औलाद हो। अगर बाबर की तो आलोचना करते हैं, राणा सांगा की आलोचना नहीं करते। भारतीय जनता पार्टी ने रामजी लाल सुमन के बयान की निंदा की है और इसे सिर्फ राजपूत ही नहीं बल्कि पूरे हिंदू समाज का अपमान बताते हुए सीधे अखिलेश यादव को कटघरे में खड़ा किया है। वाले आज नहीं 1000 साल तक जब कभी भी समीक्षा करेंगे तो कभी बाबर और सांगा दोनों को तुलना करके एक पलड़े में नहीं रख पाएंगे। महाराणा सांगा ने जो स्वतंत्रता की अलख जगाई थी, उसने भारत को गुलाम होने से तो बचाया ही था, लेकिन साथ साथ में भारत की संस्कृति को सनातन बनाए रखने में बहुत बड़ा योगदान किया था। कुछ तुच्छ बुद्धि और छोटे हृदय के लोग इस तरह के अपने जो है चर्चाएं करते हैं। मुझे लगता है कि इन चर्चाओं के लिए कोई गुंजाइश भी नहीं है। नहीं, एक फैशन सा हो गया है। विपक्ष देश के महापुरुषों को अपमानित करने का काम हो रहा है। ये मानसिक रूप से दिवालिया हो गए हैं। अब देश के इतिहास को झुठलाने का काम कर रहे हैं। सुमन को लग रहा होगा कि ये तमाम लोग इस तरह के बयानों को दे करके सुर्खियों में पूरे देश में चर्चा में हैं, तो उसी श्रृंखला में वो भी एक बयान दे रहे हैं। तो ये कहीं ना कहीं इन लोगों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, सख्त से सख्त। ये एक तरह से गुनाह कर रहे हैं, एक तरह से निश्चित है राष्ट्र विरोधी गतिविधियां कर रहे हैं और लोगों के बीच में खाई पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। राणा सांगा वीर थे। राणा सांगा की अगर वो जाति की बात करेंगे तो वो क्षत्रिय जाति से थे और राणा सांगा किसी भी कीमत पर गद्दार नहीं हो सकते। वो कहने वाले अखिलेश यादव को मैं बताना चाहता हूं कि ये बार बार हिंदुओं पर अटैक करना और जाति विशेष पर अटैक करना छोड़े, नहीं तो उनके लिए आने वाले समय में बहुत दिक्कत होगी। रामजी लाल सुमन जी ने जो बोला वो अखिलेश यादव जी ने बैठ के बुलवाया है और किसी भी कीमत पर अखिलेश यादव जी जो कर लें, महान ना था, ना है, ना रहेगा। आक्रांता था, आक्रांता रहेगा, आक्रांता ही है और औरंगजेब की नामो निशानी इस देश में अब नहीं रहेगी। अखिलेश जी चाहे जितने मुल्ला बन लें। समाजवादी पार्टी के सांसद रामजी लाल सुमन के बयान पर एक तरफ बीजेपी ने कड़ी आपत्ति जताई है तो राजपूत समाज भी विरोध में उतर आया है। विश्व हिंदू परिषद ने एसपी सांसद के बयान को अपमानजनक बताया।